Does attempt really matter in CA एग्जाम्स? आज मैं आपको सब कुछ ऑनेस्टली बताऊंगी कि अटेम्प्ट सीए एग्जाम्स में कितने मैटर करते हैं और क्या अफेक्ट ला सकता है. बट डू नॉट वरी, एट द एंड आप सारे सीए का प्रीफिक्स ले जाओगे. तो इट्स नॉट लाइक कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए या फिर जो जिनको रैंक आया वो आपसे ज़्यादा सुपीरियर होंगे या नहीं. बट यू ऑल विल बी एट द सेम लेवल. यू ऑल विल हैव द सीए प्रीफिक्स विच विल बी सेम फॉर यू ऑल. सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट. But in this video, I will honestly talk about how does attempt matter and to what extent it matters in CA exams. If you want to know this, then do watch this video till the very end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to best. सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमें CA बनने के बाद क्या करना है. If you are clear वेल एंड गुड, इट वुड बी बेटर फॉर यू टू असेस कि आपके लिए अटेम्प्ट कितने मैटर करते हैं कितने नहीं. हमारे पास सीए बनने के बाद 3 या 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि या तो हमें जॉब करनी है या हमें प्रैक्टिस करनी है या हमें कोचिंग में जाना है या फिर हमें कुछ अनरिलेटेड प्रोफेशन में कुछ अपना स्टार्टअप करना है या वॉट एवर इट इज. दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, योर पैशन. सो अगर आपके माइंड में ये सब क्लियर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू असेस कि आपके लिए सीए एग्जाम्स में अटेम्प्ट्स कितने मैटर करते हैं या नहीं. स्टार्टिंग विद, आपको या तो जॉब करनी है वेदर इन इंडिया और इन फॉरेन, तो उसके लिए सीए अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ योर फर्स्ट जॉब. 4-5 साल सीए बनने के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हो या आप रैंक होल्डर सीए हो या आपके 4th अटेम्प्ट में हुआ है या वॉट एवर द केस इज. तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट तक येस इट रियली मैटर्स कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में है या नहीं है. फर्स्ट जॉब में इट रियली मैटर्स कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सीए है या नहीं है, आप रैंक होल्डर हो या नहीं हो, बिकॉज वहाँ से आपका कॉम्पनसेशन पैकेज डिफाइन हो जाता है. रैंक होल्डर को एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन पैकेज मिलता है, उनको और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, पीएसयू से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लिस्टिंग्स आती हैं या फिर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ की शॉर्ट लिस्टिंग्स आती हैं इफ़ यू आर फर्स्ट अटेम्प्ट और रैंक होल्डर हो सी एग्जाम्स में. बट ऐसा नहीं है कि जो 3rd या 4th अटेम्प्ट वाले होते हैं उनको जॉब ही नहीं मिलती है. कमिंग टू द रियलिटी, सबको जॉब मिल जाएगी इफ़ दे अप्लाई वेदर ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस. आपके लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी. बट कॉम्पनसेशन पैकेज इफ़ वी टॉक फ्रॉम सीए फ्रेशर और फर्स्ट अटेम्प्ट वाला और जो जिसके मल्टीपल अटेम्प्ट हैं उससे थोड़ा सा कम होगा आपका. फॉर एग्जाम्पल, अगर सीए फ्रेशर जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको 11 या 12 लाख पर एनम की जॉब मिल रही है इन इंडिया एज अ फ्रेशर, तो आपको 10 लाख की मिल जाएगी. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. बट अगर यहीं आपकी रैंक आ जाइए किसी की तो उसको 15 लाख तक का फर्स्ट स्टार्टिंग पैकेज मिल सकता है. 13 to 15 लाख इज द स्टार्टिंग सैलरी फॉर अ रैंक होल्डर सीए फ्रेशर. एंड अगर वही आपकी रैंक नहीं आई है और आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं तो वही आपको 10 लाख तक मिलेगा. तो यहाँ से थोड़ा सा ह्यूज गैप हो जाता है. तो अगर आप देखोगे कि 2-3 साल बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनकी रैंक आई है उनकी सैलरी में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा बिकॉज उनका स्टार्टिंग पैकेज ही अच्छा था. बट अगर आप 1-2 साल बाद स्विच लोगे तो आपको वहाँ पे हाइक मिलेगा. तो आपको स्ट्रैटेजिकली सोच के चलना है कि कैसे मैं इसका एडवांटेज ले सकता हूँ. अगर आपने 2 साल बाद स्विच ले लिया तो आपका गैप थोड़ा सा कम हो जाएगा. एंड जब ये ईयर्स बढ़ते जाएंगे आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके पास सर्टिफिकेशंस आ जाएंगी, तो गैप और ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा एंड यू विल बी एट पार. सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट पॉइंट टू द एक्सटेंट कि आपकी जॉब के लिए कम कॉम्पनसेशन मिला है या वॉट एवर इट इज. अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, जी हाँ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि मैटर नहीं करते हैं, बट इट डज मैटर इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ जॉब और आपका कॉम्पनसेशन पैकेज उससे थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है. बट अगर आपने प्रैक्टिस में जाना है या आपने कोचिंग बिजनेस में जाना है या आपने कोई स्टार्टअप करना है तो नहीं मैटर करेंगे. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपने सीए बनने के बाद आपका मेन गोल क्या है. अगर आपका मेन गोल जॉब में जाना है या फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है तो हाँ थोड़े से चांसेस कम होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नहीं. अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट में हो तब भी आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. मेरी एक फ्रेंड है, उसके 3 अटेम्प्ट्स में सीए क्लियर हुआ था एंड उसको फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिली थी फ्रॉम सीए कैंपस प्लेसमेंट इटसेल्फ. तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आएंगी. जस्ट अपना रिज्यूमे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा आपको. रिज्यूमे कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? अगर आपकी आर्टिकलशिप बिग 4 से है, अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है तो आपका रिज्यूमे ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो गया. तो आपके लिए तो अटेम्प्ट बिल्कुल मैटर ही नहीं करेंगे इस केस में. एंड दिस इज अ शॉर्ट वीडियो विच आई एम क्रिएटिंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस कि अटेम्प्ट कितने मैटर करते हैं कितने नहीं. फर्स्ट जॉब के लिए इट डेफिनेटली मैटर, फर्स्ट कॉम्पनसेशन पैकेज के लिए इट डेफिनेटली मैटर. बट 3-4 साल बाद कोई याद भी नहीं रखेगा कि आपके
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, या आपका सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, या थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। इनफैक्ट आपको खुद को भी याद नहीं रहेगा कि आपने कितने अटेम्प्ट लेके पास किया था, because at the end we all are chartered accountant, we all have that same prefix and we all will have same amount of respect. So कुछ और कहीं से नेगोशिएट नहीं हो रहा, बस वो कॉम्पनसेशन पैकेज, वो टैग्स मिल जाते हैं ना कि रैंक होल्डर है या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट है। देखो उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी होगी, तभी उनका ये प्रीफिक्स आया, तभी उनका ये टाइटल मिला कि रैंक आ गई या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। बट दैट डजंट मीन कि आपने थोड़ी कम मेहनत करी होगी या आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी होगी। बट जो उन्होंने मेहनत करी है उनको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्पनसेशन पैकेज में डिफरेंस आ रहा है। बट ये कॉम्पनसेशन पैकेज को हम एट पार ला सकते हैं इफ वी टेक अ स्विच और इफ वी परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन आवर करियर, इन आवर कॉर्पोरेट लाइफ। तो ये कॉम्पनसेशन पैकेज एट पार आ सकता है। एट द एंड आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है और आपकी नॉलेज मैटर करती है। This is all for today, and if you have any question related to compensation package or attempts in CA, then do mention that in the comment section below. और वीडियो अच्छी लगी हो तो please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.